हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोलॉजी की पाठशाला। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट। क्या कभी किसी ने आपसे कहा है कि ये प्रोफेशन लड़कियों के लिए नहीं होता? अरे नहीं नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मत करो, लड़कियों को तो टीचर ही बनना चाहिए। या तुम्हें ज़्यादा प्रमोशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हें आगे घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं। अगर ये बातें आपने अपनी लाइफ में सुनी है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक। ग्लास सीलिंग बेसिकली एक इमेजिनरी डेड एंड है, मतलब कि इसके आगे आपको और नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? क्योंकि आप एक वुमन हो। अभी किसी भी चीज़ में हो सकता है, जैसे कि इसके आगे आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि लड़कियां इससे आगे पढ़ के क्या करेंगी। इससे आपको प्रमोशन नहीं लेनी चाहिए, या ऐसी कोई भी एग्जाम्पल। पर ये दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग है, यानी कि उन्होंने अपने दिमाग में ग्लास सीलिंग बिठा लिया, यानी कि एक इमेजिनरी दीवार या एक इमेजिनरी छत जिसके आगे लड़कियां नहीं बढ़ती। ग्लास सीलिंग को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि लड़कियां जो मेहनत कर रही हैं या जो कोशिश कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, उसे रोकना, उसको रेजिस्ट करना या उनके लिए मुश्किलें बढ़ाना जिससे कि वो आगे ना बढ़ सकें, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो लड़कियां हैं। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि ग्लास सीलिंग हमेशा इंटेंशनल ही हो, कभी कभी ये अनइंटेंशनल भी हो सकता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्शियसली किया जाए, कभी कभी ये अनकॉन्शियसली आउट ऑफ हैबिट भी ऐसी चीज़ें हो जाती है क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से बिलीव्स ही वैसे बिठाए जाते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या है वो फैक्टर्स जिनसे ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट बढ़ता है। सबसे पहला फैक्टर है एबिलिटी। शायद आपने कई लोगों को कहते कभी ये सुना हो कि लड़कियां ज़्यादा अच्छी ड्राइविंग नहीं करती, लड़के ज़्यादा अच्छी ड्राइविंग करते हैं। और रेसिंग कॉम्पिटिशन्स में भी अगर आपने देखा हो तो जनरली रेसिंग जो है लड़के करते हैं, लड़कियां नहीं करती। तो ये किस बेसिस पे है? एबिलिटी की वजह से ऐसा बोलते हैं। उन्हें लगता है कि लड़कों में ज़्यादा अच्छी एबिलिटी है ड्राइविंग की। बात का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि लड़कियां ज़्यादा अच्छी ड्राइविंग करती हैं या लड़के ज़्यादा अच्छी ड्राइविंग करते हैं। पर लोगों ने बस एक ये अजम्पशन अपने दिमाग में बिठा रखी है, एक बिलीफ, एक स्टीरियोटाइप दिमाग में बिठा रखा है जिसकी वजह से ये ग्लास सीलिंग बन जाती है लड़कियों के लिए कि उन्हें ड्राइव नहीं करना चाहिए। पर आजकल ये चेंज हो रहा है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्ल्स भी ड्राइविंग करती हैं। अब एक फैक्टर फैमिली वर्क बैलेंस भी आ जाता है। लड़कियां जब जॉब करती हैं तो उनसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फैमिली पे भी अपना पूरा ध्यान दे। तो उसकी वजह से बहुत बैरियर्स आ जाते हैं जिससे कि वो आगे प्रमोशंस नहीं ले पाती, जॉब्स चेंज नहीं कर पाती, या जॉब को, अपने करियर को पूरा टाइम नहीं दे पाती। तो वो भी उनके लिए ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट बन जाता है कि मतलब इससे आगे उन्हें नहीं बढ़ना चाहिए। कि ऐसा कोई बैरियर लड़कों के लिए नहीं देखा जाता जब उन्हें करियर में आगे बढ़ना होता है, जॉब चेंज करनी होती है या प्रमोशन के लिए। तो उन्हें कोई नहीं ये बोलता कि तुम्हें 24 आवर्स अपनी फैमिली को भी देखना है। तो ये ग्लास सीलिंग इफेक्ट सिर्फ लड़कियों के लिए ही रह जाता है, बेसिकली उनके करियर्स में लड़कों के लिए नहीं होता ये जनरली। कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन पे भी बहुत डिपेंड करता है। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में ये लगता है कि लड़कियों के पास ज़्यादा लीडरशिप स्किल्स नहीं है या मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, तो वो प्रमोट ही जनरली मेल स्टाफ को करते हैं और फीमेल स्टाफ ज़्यादा प्रमोट नहीं होता। बट अगेन, जैसे कि मैं कह रही हूँ, अब ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब तो ऑर्गेनाइजेशंस डाइवर्सिटी इंक्लूड करती हैं, तो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोशन सब तो मिलने लग गई हैं। बट स्टिल रेयर केसेस में अभी भी हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। कभी कभी अगर किसी वुमन को प्रमोशन मिल भी रही है तो उन्हें थ्रेट्स भी मिल सकते हैं या सेक्सुअल हरासमेंट का भी केस होने के चांसेस अगर बाय चांस है। बट अब ऑर्गेनाइजेशन ये सब चीज़ें रिकॉग्नाइज कर रही हैं, तो अब तो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं और विजिलेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। बट जनरली ये सारे फैक्टर्स जो हैं ग्लास सीलिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई भी छोटी से छोटी बात, जैसे कि रात को 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना, ये भी एक तरीके की ग्लास सीलिंग ही मानी जाती है। इन सब बातों को कोई रिकॉग्नाइज जनरली इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि हमने कभी इस टॉपिक पे डिस्कशन ही नहीं करते कि आखिर ऐसा इसके पीछे लॉजिक क्या है। मतलब ये जो सारे बिलीव्स बन गए हैं लड़कियों के लिए, उनके पीछे क्या लॉजिक है कि क्यों वो और आगे नहीं बढ़ सकती, क्यों वो और काम नहीं कर सकती। तो सबसे पहले हम इसे तभी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे जब हमें इसके बारे में पता होगा।
तो अब देखते हैं कुछ चीज़ें जिससे कि हम ग्लास सीलिंग को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, उसे समझ पाएंगे और ज़्यादा कि यहाँ पे ये ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट चल रहा है। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि हमें इस टर्म के बारे में, ग्लास सीलिंग होता क्या है इसके बारे में पता हो। ऐसा ना हो कि जो भी सोसाइटी हमें बात बोल रही है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती, नहीं तुम ये नहीं कर सकती, हम उसे चुपचाप एक्सेप्ट ना करें। अगर हमें इसके टॉपिक के बारे में पता होगा तो हम जब ऐसी चीज़ सिचुएशन हमारे सामने आएगी तो हम अपनी आवाज़ उठा पाएंगे, हम उसके अगेंस्ट कुछ बोल पाएंगे। तो इस टॉपिक के बारे में जानने के बाद हमें वार्निंग साइंस देखने हैं कि हमारी कंपनी में डाइवर्सिटी इंक्लूड होती है या नहीं होती, कोई इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स तो पास नहीं कर रहे हैं, और इनोवेशन है या नहीं है। तो अगर ऐसी चीज़ें हमें दिख रही हैं तो हमें मैनेजमेंट को या अपने बॉस से ये सब चीज़ें आराम से डिस्कस करनी चाहिए। ऐसी चीज़ों में पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम एकदम से ही किसी से लड़ने पहुंच जाए कि अरे ग्लास सीलिंग हो रहा है इसे हटाओ, ऐसा नहीं है। पेशेंटली हमें सबके साथ, बाकियों के ग्रुप के साथ शेयर करके, डिस्कस करके आगे की मैनेजमेंट तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। एंड आखिर में हमें अपने लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर कोई और कह रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, इसे ऐसे नहीं कर सकते, पर हमें लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, तो हमें अपनी बात कन्वे करनी चाहिए और हमें अपने लिए स्टैंड लेना ही चाहिए, ना कि किसी की बात सुन के चुपचाप उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, यानी कि इस ग्लास सीलिंग को ब्रेक कैसे करें, इसको तोड़े कैसे और इसके आगे कैसे बढ़ें। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया ही कि अपने लिए खुद स्टैंड लेना चाहिए, अपने पे कुछ पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई हम आगे बढ़ सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम दूसरों की बातों में आएंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे, जो वो बोलेंगे वो हम करने लगेंगे। पर अगर हमें अपने लिए काम करना है तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और फिर उस काम को करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। दूसरा, जो काम हमें करना है उसे टालना नहीं चाहिए, उसे तभी के तभी करके ख़त्म कर देना चाहिए। फिर आता है कि कोई भी काम ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सक्सेसफुल ही हो या हम उसमें हारे नहीं या उसमें कोई गलती ना हो। तो हमें फेलियर से नहीं डरना चाहिए, ना ही हमें गलतियां करने से डरना चाहिए। हमने काम करने की कोशिश की, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक बार हम फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं हम अगली बार कोशिश ही ना करें उस काम को करने की। अगर आप फेल हुए तो उसमें भी हार ना माने कि अब मैंने कोशिश ही नहीं करनी, उसको एक लर्निंग की तरह लें, उससे कुछ सीख लें। तो अगली बार जब कोशिश करें तो उसको एक नए तरीके से ट्राई करें। फिर अगला है कि हमेशा ये नहीं होता कि कोई भी आपको कभी सपोर्ट ही नहीं करेगा, आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त। सबसे अपने मन की बात करें कि मैं ऐसे ऐसे करना चाहती हूँ और मैं इतना आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो उनसे भी आपको एक अलग नज़रिया देखने को मिलेगा। सबके सपोर्ट के साथ कोशिश करने में सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको ये भी लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं। इसके अलावा कोई भी काम करते समय हमेशा ये नहीं सोचना कि पहली बार में वो काम परफेक्ट हो जाएगा। कोई भी काम एक ही बार में परफेक्ट नहीं होता, उसको बार बार ट्राई करने पे वो परफेक्ट बनाया जाता है। तो अगर फर्स्ट टाइम में कोई चीज़ जो आप करना चाह रहे थे वो जैसी भी हुई, परफेक्ट नहीं भी हुई, तो उसके बाद भी गिव अप नहीं करना है। और आखिर में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के साथ साथ सेंस ऑफ ह्यूमर भी आपको अपने अंदर कल्टीवेट करना है, यानी कि चीज़ों को थोड़ा मजाक में लेने की आदत। अगर किसी ने कोई आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करी या आपके आइडिया का उस टाइम मजाक उड़ा दिया, तो उसको दिल पे नहीं लेना, सीरियसली नहीं लेना। ये नहीं सोचना कि अरे अब मेरा आइडिया तो सब मजाक उड़ा रहे हैं तो मैं इसको आगे नहीं करूँगी, ऐसा नहीं। उनके साथ थोड़ा हंस लीजिए, थोड़ा खुद पे हंसने की आदत डालिए। ये नहीं कि अपने आप को जोकर बना लेना है या अपने आप पे ही सारे जोक्स बनाने हैं, ऐसा नहीं। बट हाँ, अगर आपने सोच लिया है कि आपको कोई काम करना ही है और फिर कुछ कोई उस आइडिया पे हंस रहा है, तो उसको जस्ट लेट इट गो करिए, उस पे उस टाइम के लिए हंसिए, पर अपने मन में ये ठान के रखिए कि वो काम मैं करके ही रहूँगी। तो ये सारे तरीके से आप देखेंगे कि आप एक ग्लास सीलिंग को ब्रेक कर सकते हैं और उसके आगे बढ़ सकते हैं इन तरीकों से।
और अपने आइडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए, एक नेटवर्क बनाइए, जो लोग आपके जैसा सोचते हैं ऐसे लोगों को ढूंढने की कोशिश करिए। आजकल तो सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया पे अपने आइडिया के बारे में कुछ कुछ डालिए। फिर जो लोगों को आपका आइडिया पसंद आता है वो खुद आपसे कनेक्ट होते जाएंगे, उनसे नए आइडियाज़ लीजिए, अपने आइडिया से रिलेटेड रिसर्च कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए, उस डेवलप करने के लिए तरीके ढूंढिए उसके इंटरनेट पे। अब ग्लास सीलिंग पे वीडियो बहुत ही ज़्यादा और चीज़ें भी बताई जा सकती हैं, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली हो और थोड़ा मोटिवेशन भी मिला हो। ऐसे और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।